हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लाए हैं आपके लिए। वो है इंग्लिश में सम मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एडियम फ्रेज। एडियम फ्रेज यानी मुहावरा। नंबर 1 दिया गया है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मीन्स होता है फॉलो, यानी किसी के सुझाव पर चलना, यानी सुझाव पर चलना। तो उसका पूरा सेंटेंस में उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? एक्ट अपॉन का यू मस्ट ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, यानी इसमें कहा गया है कि यू मस्ट ऑलवेज एक्ट अपॉन, तुम्हें अपने माता पिता के सलाह पर चलना चाहिए हमेशा, यानी हमेशा तुम्हें अपने माता पिता के सलाह पर चलना चाहिए। नंबर 2 यानी नंबर 2 दिया है। नंबर 2 दिया गया है ब्रेक अप। ब्रेक अप मतलब होता है एंड, यानी मीनिंग होती है एंड, और उसका हिंदी में होता है समाप्त होना। तो आपको सेंटेंस में प्रयोग करना है। सेंटेंस में प्रयोग किया गया है द मीटिंग ब्रोक अप विदाउट टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, यानी द मीटिंग ब्रोक अप, तो मीटिंग समाप्त कर दिया गया विदाउट टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, यानी बिना किसी फाइनल डिसीजन के समाप्त कर दिया गया। कोई मीटिंग हो रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। नंबर 3 है डू अप। डू अप आपका आइडियम फ्रेज है और इसका मीन्स होता है बी टायर्ड, यानी थका होना। तो थक जाना दिया लिखा है, थक जाना मीनिंग हिंदी में, और उसका प्रयोग करना है डू अप का आपको सेंटेंस में। तो आफ्टर डेज हार्ड वर्क द पुअर लेबर इज कम्प्लीटली डन अप, यानी आफ्टर डेज यानी दिन के पूरे कठिन काम करने के बाद, ज़्यादा काम करने के बाद, द लेबर यानी बेचारे मजदूर पूरी तरह से थक गए थे, थक चुके थे। नंबर 4 है आपका। नंबर 4 दिया गया है ले बाई, यानी टू सेव। तो सेव का मतलब होता है बचाना, टू सेव यानी बचाना। तो किसके लिए बचाना? मतलब भविष्य के लिए बचाना, भविष्य के लिए बचाना। वी उसका प्रयोग करेंगे ले बाई का सेंटेंस में। तो वी शुड ले बाई ए पार्ट ऑफ आवर इनकम फॉर फ्यूचर, यानी कह रहा है कि वी शुड ले बाई, हमें बचाना चाहिए ए पार्ट ऑफ आवर इनकम, यानी अपने आय का कुछ हिस्सा, एक हिस्सा बचाना चाहिए फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई समस्या आती है तो आप बचाए रहेंगे तो उसके पेमेंट के लिए आसान होगा, अन्यथा परेशानी होगी। नंबर 5 कह रहा है लेट आउट। लेट आउट का मतलब टू लीज ऑन हियर, यानी किराए पर मकान देना, यानी किराए पर देना। तो आई हैव ए बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। टू लेट इट आउट, इसे किराए पर देने के लिए, यानी मेरा घर किराए पर देने के लिए बड़ा सा घर है, ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रयोग कर देना है सेंटेंस में। नंबर 6 है पास बाय। पास बाय का मीन्स होता है डिड नॉट माइंड, यानी ध्यान न देना। हिंदी में होता है आई पास बाय दोज थिंग्स, मैं उन सभी चीज़ों को ध्यान नहीं देता हूँ विच आर नॉट लाइक्ड बाय मी, जो मेरे द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। नंबर 7 है रन ओवर। रन ओवर का होता है मीनिंग टू क्रश। इडियम फ्रेज है रन ओवर, यानी उसका मीनिंग होता है टू क्रश, यानी कुचल जाना, यानी किसी चीज़ को कुचल देना। तो द स्पीडिंग ट्रक रैन ओवर ए स्मॉल चाइल्ड, यानी ये आपका प्रयोग किया गया है रन ओवर का, रैन ओवर में कर दिया गया, सेकंड फॉर्म रन का लगा दिया गया है। तो द स्पीडिंग ट्रक यानी बहुत तेज चलता हुआ ट्रक, रैन ओवर ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे को कुचल दिया।
नंबर 8 है, नंबर 8 दिया है आपका थ्रो आउट यानी डिसमिस करना। थ्रो आउट का मीन्स होता है डिसमिस करना यानी निकालना। तो कह रहा है सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस में माई एडमिशन वाज थ्रोन आउट बाय द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा मेरा एडमिशन क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और नंबर 9 है, नंबर 9 टू लुक इनटू का मतलब होता है टू केयर यानी ध्यान देना। तो लुक इनटू का मतलब है ध्यान देना, उसको प्रयोग करना है। इडियम फ्रेज है लुक्ड इनटू। तो द टीचर लुक्ड इनटू द मैटर, यानी अध्यापक मैटर के मामले में क्या किए, ध्यान दिए, है ना। और 10 नंबर है आपका, 10 नंबर आपका है मेक ऑफ। मेक ऑफ का होता है हरी अवे यानी जल्दी करना, भाग जाना, है ना। द थीव्स मेड ऑफ फ्रॉम हर हाउस, यानी चोर जो थे, चोर वो अब उसके घर से भाग गए। तो ये आपका 10 नंबर पूरा होता है। और 11 नंबर है, 11 नंबर आपका है कि 11 नंबर दिया है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का होता है टू आस्क यानी निवेदन करना यानी कहना। आई वॉज कॉल्ड अपॉन टू डिस्कस द प्रॉब्लम, मैं मेरे द्वारा यानी मेरे द्वारा प्रॉब्लम के बारे डिस्कस करने के बारे में कहा गया, है ना, यानी निवेदन किया गया। और उसका 12 नंबर होता है, दिया है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मीनिंग होता है रियर। रियर मतलब पालना यानी पालन पोषण करना। तो उसका प्रयोग करना है सेंटेंस में ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, यानी उसका पालन पोषण उसके चाचा द्वारा किया गया था। तो ये 12 नंबर तक आपका इडियम फ्रेज है जिसको आप याद कर सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा के साथ साथ ही यूपी बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, सभी परीक्षाओं में ये काम आ सकता है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे आप फायदे में रहें और आपकी परीक्षा पास हो सके। तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का सेक्शन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड बाय।